भाई बीजेपी और आरएसएस चाहती हिंदू हिंदू एक हो जाए, शमशान मंदिर और पानी एक हो जाए। आपको कौन सा ऐतराज पड़ा है सर? धन्यवाद विजय जी। और मैं अभी आरएसएस के प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोनों की बात बोल रहे थे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि शमशान मंदिर और पानी एक ही होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं भागवत जी ने कहा है। लेकिन सवाल तो उनके पास आता है कि इसको अलग किसने किया था? हमने तो नहीं किया था ना। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि वर्ण व्यवस्था थी हमारी। ये कौन सी व्यवस्था थी? जो ब्राह्मण के वहाँ पैदा हुआ वो उच्च कोटि का हो गया, जो क्षत्रिय के वहाँ पैदा हुआ वो क्षत्रिय हो गए, उसके बाद जो काम कर रहे हैं पैसे कमा रहे हैं वो वैश्य हो गए, बाकी जो सब इनकी सेवा कर रहे हैं वो शूद्र हो गए। फिर शूद्रों में एक पिछड़ी जाति और एक दलित जाति कर दी। फिर पिछड़ों में जो है एक यादव, एक कुर्मी, एक मौर्य, एक पाल, एक गडेरिया, उसमें 1000 जातियाँ बना दी। फिर जो एससीज में जो है धोबी बना दिया, चमार बना दिया, पासवा बना दिया। किसने किया ये आप ही ने तो किया। आज समाज की जो स्थिति है जिससे हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान की दी हुई ताकत है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आज इतनी आबादी में आगे आके अपना हक मांग रहे हैं। किसने दलितों पे अत्याचार किया था? अंग्रेजों ने किया था। किसने पिछड़ों को मेन धारा से अलग करके रखा था? अंग्रेजों ने किया था। कभी नहीं किया था। और कभी पढ़िएगा जाके अपने गुरु गोवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स में, उन्होंने हिटलर के उदाहरण को बोला था कि हमें अपने समाज की व्यवस्था को हिटलर से सीखना चाहिए कि किस प्रकार अल्पसंख्यकों को अपने कब्जे में रख के देश को चलाया जाता है। ये सोच है आरएसएस की, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इसलिए हमारी लड़ाई जब हक देने की बात आती है, और ये सामाजिक लड़ाई है, कोई तो आर्थिक लड़ाई नहीं है। बीजेपी का ये क्लेम है कि हम तो सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों को हम हक देते हैं। तो फिर ये आपके पीडीए से अलग कैसे हैं? ब्रजेश जी, पिछले 2017 से आज 25 में हम लोग 8 साल बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो मैं छोटे छोटे बता सकता हूं। याद कीजिए कि जब नगरीय उपचुनाव हो रहा था पहली बार भाजपा के शासन में, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था ही गायब कर दी थी। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी इस पर चढ़ के आंदोलन करने लगी तो तुरंत नगरीय चुनाव चेंज किया गया, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। आप याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक नियुक्तियां पिछले 8 सालों से हो रही हैं वो इसमें किस जाति के हैं। और अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बोला था, कानून व्यवस्था में जो एसटीएफ का नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स बोला गया था, वो मजबूरी थी बोलनी, क्योंकि लगातार आप वही काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए, कुछ दिन पहले लखीमपुर का एक एमएलए कुर्मी जाति से आता है योगेश वर्मा, एक व्यक्ति जो एक उच्च जाति का झापड़ मार के चला गया मीडिया के सामने। क्या हो गया? संजीव बलियान की आपने जो है तुरंत, आपके जाट नेता थे, आपने तुरंत उनकी सुरक्षा हटा ली। क्या हो गया? अभी कल ही मनोज पासी, जिसको प्रयागराज में पुलिस से पीछा, क्या किया? 3 साल की बच्ची जिसका रेप हो गया है पाल समाज की, गरडिया समाज में, पुलिस ने उसके खिलाफ ही उसको मुकदमा कर दिया है। क्या ये दिखाई नहीं पड़ता है क्या किसी को? और गठबंधन में जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जरा उनकी पीड़ा सुन लीजिए क्या है। इसी सरकार के अंदर हमने पिछड़ी जातियों के अंदर एक नई कैटेगरी देखी है जिसको बोलते हैं नॉट फाउंड सूटेबल। अच्छा, ये लोग मानते हैं कि आप पीडीए के जरिए 69,000 की भर्ती हमें समाज की समरसता बिगाड़ रहे हैं और समाज को जातिवाद की तरफ धकेल रहे हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। ब्रजेश जी, अगर अब ब्रजेश जी, मैं 10 सेकंड, अगर अपना हक मांगना इनको समाज की समरसता दिखता है तो वो इसलिए दिखता है कि इनकी आरामदायक कुर्सी अब खिसक रही है। थैंक यू सर। अब सत्ता की चाबी और समाज की चाबी बहुसंख्यक समाज के पास में है।